अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी सारी बेचैनी, आपका सारा डर, आपकी सारी उलझने और आपका सारा दुख किसी बाहर की परिस्थिति से नहीं, बल्कि केवल आपके मन से पैदा हो रहा है, तो क्या आप इसे पूरी गहराई से सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझते कि मन ही समस्या है, तब तक आप समाधान खोजते रहेंगे, लेकिन समाधान कभी मिलेगा नहीं। यह पहला सत्य है जिसे अष्टावक्र स्पष्ट रूप से कहते हैं। मन से मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। मन लगातार आपको अतीत में ले जाता है या भविष्य में। मन कभी आपको इस क्षण में टिकने नहीं देता। या तो वह बीते हुए कल की यादों में आपको उलझाए रखता है या आने वाले कल की चिंताओं में। और यही कारण है कि आप जीवित होते हुए भी जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। अष्टावक्र कहते हैं कि जो इस क्षण में नहीं है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है, वह इसी क्षण की पहचान है। मन से मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि मन को मार दिया जाए या विचारों को जबरदस्ती रोका जाए। यह बहुत बड़ा भ्रम है। जिसने भी मन को दबाने की कोशिश की है, उसने और अधिक बंधन पैदा किया है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो दबाया जाता है, वह और गहराई में चला जाता है। मन से लड़ना भी मन का ही खेल है। मन से मुक्ति का मार्ग संघर्ष का नहीं, समझ का है। आप यह ध्यान से सुनिए। मन तब तक शक्तिशाली है जब तक आप उसे अपना मालिक मानते हैं। जिस क्षण आप यह देख लेते हैं कि मन केवल विचारों की एक धारा है और आप वह नहीं हैं, उसी क्षण मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। विचार आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह नहीं बदलता। वही आप हैं, वही आपकी वास्तविक पहचान है। अष्टावक्र बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि साक्षी बनो, लेकिन साक्षी बनने का अर्थ यह नहीं कि कोई नई प्रक्रिया सीखनी है। साक्षी होना आपकी स्वाभाविक अवस्था है। अभी भी आप विचारों को देख ही रहे हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि आप देखने वाले हैं और आपने अपने को विचार मान लिया है। यही भूल बंधन है। मन से मुक्ति का सबसे सीधा मार्ग यही है। जो भी मन कहे उसे देखो, लेकिन उसमें उतर मत जाओ। मन कहे मैं दुखी हूं तो देखो, मन कहे मैं डर रहा हूं तो देखो, मन कहे मुझे कुछ चाहिए तो देखो। जब आप देखने लगते हैं तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है और उसी दूरी में स्वतंत्रता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान इकट्ठा करने से मुक्ति नहीं मिलती। किताबें पढ़कर, शास्त्रों को याद करके, प्रवचन सुनकर भी मुक्ति नहीं मिलती, अगर आपने अपने अनुभव में यह नहीं देखा कि आप मन नहीं हैं। ज्ञान भी अगर अहंकार बन जाए तो वह भी बंधन बन जाता है। इसलिए अष्टावक्र का मार्ग इतना सीधा और सरल है कि मन उसे स्वीकार ही नहीं कर पाता। मन हमेशा कुछ करने को कहता है। कुछ साधना करो, कुछ अभ्यास करो, कुछ बनो, कुछ बदलो। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम जो हो उसे देख लेना ही पर्याप्त है। करने की सारी कोशिशें मन की चाल हैं, ताकि तुम अपने होने से दूर बने रहो। मन से मुक्ति तब घटती है जब आप यह देख लेते हैं कि मन खुद ही एक वस्तु है जिसे देखा जा सकता है। जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो सकते। यह समझ बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, यह देखने में घटनी चाहिए। जैसे आप अपने हाथ को देख सकते हैं, वैसे ही विचारों को भी देख सकते हैं। और जो देख रहा है वह सदा मुक्त है। धीरे धीरे जब यह देखने की स्पष्टता बढ़ती है तो मन अपनी पकड़ खो देता है। विचार आते तो हैं, लेकिन वे आपको हिला नहीं पाते। सुख आता है, दुख आता है, लेकिन वे आपकी पहचान नहीं बनते। आप उनके पार खड़े रहते हैं। यही मन से मुक्ति है। कोई विशेष अनुभव नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस एक गहरी शांति। अष्टावक्र महागीता का सबसे क्रांतिकारी वचन यही है कि मुक्ति किसी दिन नहीं मिलेगी, मुक्ति अभी है। आप ही उसे टाल रहे हैं क्योंकि आप मन की बातों में उलझे हुए हैं। जिस क्षण आप यह देख लेते हैं कि मन की हर बात सत्य नहीं है, उसी क्षण आप मुक्त हैं। इसलिए यह मत पूछिए कि मन से मुक्ति कब होगी। यह पूछिए कि क्या अभी, इसी क्षण मैं अपने विचारों से थोड़ा हटकर उन्हें देख सकता हूं। अगर हां, तो जान लीजिए मुक्ति घट चुकी है। और अगर आप इस सत्य को बार बार सुनते, महसूस करते और जीते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब मन रहेगा, लेकिन उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, इस पूरे ऑडियो को अंत तक सुनिए। केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि देखने के लिए। क्योंकि जो यहां कहा जा रहा है वह जानकारी नहीं है, वह एक संकेत है। और अगर यह संकेत ठीक से समझ में आ गया, तो मन से मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं रहेगी, बल्कि आपकी सहज अवस्था बन जाएगी।